दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि महाराष्ट्र चुनाव जीतने के बाद, पंचायत चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि इस साल यानी कि 2021 के अंदर कहाँ-कहाँ पर एआईएमआईएम की पार्टी चुनाव लड़ेगी, पंचायत चुनाव। मैं सिर्फ पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूँ और साथ में हम लोग विधानसभा चुनाव के बारे में भी बात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कहाँ-कहाँ पर है, कौन-कौन सा राज्य है और किस-किस गठबंधन के साथ ये जो है ये पार्टी जो है मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले कि शुरू की जाए तो एक और अहम खबर जो है, अहम न्यूज़ देना है और वो बेसिकली असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद जो है अपना ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दिया है लोगों को। क्या है वो इन्फॉर्मेशन? वो इन्फॉर्मेशन ये है कि गुजरात के अंदर अभी हाल ही में वहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब और पठान साहब जाकर जो है वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया था एआईएम की पार्टी को। और वहाँ पर जो है उस वक़्त जो है वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं था कोई भी इस पार्टी की जानिब से। तो वहाँ पर साबिर काबुलीवाला साहब को जो है वो एक्स एमएलए है वो, तो उनको जो है मुंतखब किया है इस पद के लिए, इस डेज़िग्नेशन के लिए कि वहाँ पर अब जो है रियासती सदर जो है वो बन चुके हैं गुजरात के और वो जो है साबिर साहब है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, अपना मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले अगर इस बात करते हैं तो बिहार के अंदर भी वहाँ पर पंचायत चुनाव होना है और ये गालिबन अप्रैल मई के अंदर होना है। अभी तक ऑफिशियली शायद इसका आया नहीं है, तो यहाँ पर होंगे। और यहाँ पर आपको मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन भी हुआ था पिछले साल ही। तो वहाँ पर जो है जीडीएसएफ की जीत हासिल हुई। जीडीएसएफ जो है गठबंधन के साथ लड़े थे एआईएम की पार्टी, और अभी भी ये गठबंधन के अंदर ही है। ये गठबंधन टूटा या ब्रेक नहीं हुआ है ऑफिशियली। और इस गठबंधन के अंदर 6 सीटों की जीत हुई थी, 5 एआईएम की जानिब से, जबकि एक जो है वो मायावती की जीत हुई थी। इसके बाद बात करते हैं कि गुजरात के अंदर होना है ये लोकल बॉडी चुनाव, और वो जो है बीटीटी के साथ जो है ऑलरेडी एआईएम ने ऑफिशियली घोषणा भी कर दिया है कि साथ मिलकर हम लोग पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे और साथ मिलकर जो है विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। बीटीटी एक क्षेत्रीय पार्टी है जो कि मेन फोकस रहता है उनका आदिवासी समुदाय को और पिछड़े वर्ग को लोगों को ले सके। और एआईएम के साथ गठबंधन करने के बाद डेफिनेटली ये जो पार्टी है, ये जो गठबंधन है, ये मजबूत हुआ है, क्योंकि आदिवासी और पिछले समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर चल ही रहे थे। अब एआईएम के जुड़ने से मुसलमानों की भी एक बड़ी आबादी जो है, एक बड़ी तादाद जो है वो इस गठबंधन को फॉलो करेगी ऑब्वियसली। और उम्मीद यही है कि इस गठबंधन की जीत होगी आने वाले दिनों में, आप देख सकते हैं गुजरात के अंदर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यूपी के अंदर। यूपी के अंदर भी ये चुनाव होना है, और हालांकि विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो वो नेक्स्ट ईयर 2022 के अंदर होना है यूपी के अंदर। लेकिन पंचायत चुनाव, प्रधान चुनाव की अगर बात की जाए तो वो इस बार ही होना है। और हालांकि अभी भी ऑफिशियली इसका डेट अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन अनकरीब होने वाला है, ये बात भी तय है। पिछले साल ही होना था 20 के अंदर ही, लेकिन कोविड की वजह से इसको एक्सटेंड किया गया। और यहाँ पर आप जैसे आप सबको पता होगा कि यहाँ पर नौ पार्टियां मिलकर जो है राजभर के साथ जो है एक संकल्प मोर्चा, एक नया मोर्चा बनाया गया है, थर्ड फ्रंट बनाया गया है, ताकि वहाँ पर जो यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को मात दे सके और इस छोटे छोटे चुनाव के अंदर भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, ताकि मजबूत बेस जो है वो उसको मजबूत बनाया जा सके। तो यूपी के अंदर भी चुनाव होना है इसी बार 2021 की बात की जाए तो। इसके अलावा झारखंड के अंदर भी चुनाव होना है। झारखंड के अंदर की अगर बात की जाए तो पिछले साल ही चुनाव हुआ था वहाँ पर, दिसंबर के 2019 के अंदर चुनाव हुआ था, और ये 2021 चल रहा है। तो उस वक्त विधानसभा चुनाव हुआ था, एमएम की पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि सफलता नहीं मिली, एक भी सीटों पर खाता नहीं खोल पाई। लेकिन पंचायत चुनाव के अंदर एम की पार्टी लड़ अभी तक, हालांकि ऑफिशियली डिक्लेरेशन किया नहीं है, किसी भी तरह की कोई घोषणा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे कि उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया था कि अब हर तरह के चुनाव लड़ेंगे, तो इससे ये बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव भी एआईएम तैयारी कर रहे हैं झारखंड के अंदर। हालांकि एक जो है
झारखंड के अंदर एक मधुपुर विधानसभा के अंदर एक बाई इलेक्शन ज़रूर होना है और उस बाई इलेक्शन एमएलए के लिए जो है एआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी और चूँकि पिछले बार भी उतार चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जगह है जहाँ पर एआईएम बड़ी कर्नाटका के अंदर भी खबरें निकल कर आ रही है। तो ये सारी जगह है जहाँ पर एआईएम बड़ी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव छोटे लेवल पर भी उतने ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से गुजरात वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद उनके रियासती सदर मुंतखब किए जाने पर, साबिर साहब के एआईएम की जानिब से प्रदेश अध्यक्ष सिलेक्ट करने पर साबिर साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और वहाँ के लोगों से, वहाँ के अवामों से और जितने भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर एआईएम को पसंद करते हैं उन सारे लोगों को जो है एक बार फिर से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।